विद लिमिटेड नॉलेज दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? व्हाट शुड बी द थिंकिंग लाइन? क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पूछा है, इसके थ्रू आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू। कल्चर एस्पेक्ट क्या? मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो स्पिरिट ऑफ एज का मतलब जो इंडिया का जो भी मतलब सोच लो, पहले सोच लो। दिव्या, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है, और किसका कौन सा टाइम पूछा है? मिडिवल इंडिया, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। कमेंट। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे? कंटेंट मैं तुम्हें बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे को बताओ एक बार कैसे अटेम्प्ट करोगे। मिडिवल इंडिया को थोड़ा क्या इंट्रोड्यूस करोगे, उसमें बहुत कुछ है, ठीक है, और मतलब कौन से है ना, मेन सोर्सेस कौन से हैं, ठीक है, और हाँ अच्छा ये बताओ स्पिरिट ऑफ द एज से क्या समझते हो? स्पिरिट ऑफ द एज, ठीक है, लव, टॉलरेंस, और आगे बताओ क्या? अब देखो इससे ही सारा कुछ आ जाएगा, इसके थ्रू पढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? एक सोसाइटी है जिसके लिए एक टर्म यूज करी गई है स्पिरिट, ठीक है, तो उसको आप कैसे मान लो 10 पार्ट में कैटेगराइज करना है, क्या 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 लिख सकते हो? जैसे 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 इंटेलेक्चुअल आइडियाज, सही है, और रिलीजियस डाइवर्सिटी या वही आइडियाज। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पॉइंट है ना, आखिरी में लिख लो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पॉइंट आखिरी में लिखो, बट ऊपर आपको लिखना है कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, कोशिश करो आखिरी में लिखो उसको, अगर कंटेंट नहीं है तब तो कर सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी लिख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन आखिरी में हमने लिख लिया, ठीक है, और बताओ क्लास और कास्ट, तो उसमें स्पिरिट की क्या बात हुई? जैसे यहां पे वैल्यूज, हाइलाइटिंग वैल्यूज, जैसे इन्होंने बताया लव, टॉलरेंस, ये चलेगा, सोशल कोहेशंस, सोशल फॉर्मेशन, सोशल फॉर्मेशन देखो क्या है, स्पिरिट ऑफ, जैसे कोई आपसे ये पूछेगा स्पिरिट ऑफ द एज, ठीक है ना, स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट ऑफ द एज का मतलब क्या है लेमन लैंग्वेज में, आप ये सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक दिमाग से हटा दो, अभी कोशिश करो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, फिर कोशिश करो आंसर देने की। स्पिरिट ऑफ द एज से क्या समझ में आ रहा है?
खाली स्पिरिट ऑफ द एज समझाओ। स्पिरिट ऑफ द एज में कुछ ऐसा लग रहा है ना कि यार एक वहां जो वो एक टाइम पीरियड था, कुछ गोल्डन टाइम पीरियड था, कुछ अच्छी चीजें थी। कि वहां के लोग थे, एजुकेटेड थे, लर्नेड थे, रिफॉर्मिस्ट थे, है ना, वैल्यू बेस्ड थे, गेटिंग, या आर्टिस्टिक फॉर्म्स के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, आर्टिस्टिक स्किल्स या आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट, और यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स। साइंस की बात कर सकते हो, ठीक है ना, साइंटिफिक कंपोजिशंस, अब इसको छोड़ो, अब हो गया ये, अब जितना सोचना है और भी सोच लेना। अब इसके बाद आप पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, उस पे इतना फोकस क्यों किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, व्हाई नॉट अदर सोर्सेज? व्हाई नॉट अदर सोर्सेज? पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, इसका मतलब क्या है, इन्होंने पुराने सारे सोर्सेज को या पुराने लिटरेरी सोर्सेज को यहां पे बीट कर दिया है ना। ठीक है, वही मैं वही कह रहा हूं, जो चीजें पता है वही लिखनी है, आंसर में फिट करनी है। आपको क्या पता है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहां पे हमें शो करना है कि इस पे फोकस क्यों किया, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, व्हाई, यही क्यों, एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। तो एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज इज अ डायमेंशन ऑफ योर आंसर, एक डायमेंशन ये भी है। ऐसा क्या हुआ कि पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ही वहां पे रूल कर रही है, या वो सारा कुछ है ना, उसी में सारा काम हो रहा है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। अगेंस्ट में भी दे सकते हो, अगेंस्ट में दे सकते हो 20% आंसर, कि रीजनल लैंग्वेजेस का भी कंट्रीब्यूशन था, रीजनल लिटरेचर वाज आल्सो फ्लरिशिंग। अगर आप सेंट्रल व्यू पॉइंट देखेंगे या कुछ एरियाज को देखेंगे तो ठीक है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज दिखेगा, बट रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं, हमने बात किया था ना पुराने लेक्चर में, रीजनल लिटरेचर, एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्क्रिप्ट्स, वर्बोसिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो वहां पे पता क्या लग रहा है कि रीजनल लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस फ्लरिश कर रही हैं, और साथ साथ फ्लरिश कौन करवा रहा है, भक्ति मूवमेंट, गेटिंग। तो ये काउंटर दे दो आप, एक ही आंसर को 3 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मीन स्पिरिट ऑफ द एज में लिखो आप 60%, इसको लिखो। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, स्पिरिट ऑफ द एज क्यों, क्या क्या हो सकता है, ऐसा क्या हुआ, फ्यूडलिज्म के बाद कौन आएगा। तो अभी हम आगे इस तरह के आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, जैसे फ्यूडलिज्म, ठीक है, उसके बाद अप टू 9th सेंचुरी यहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, और सोसाइटी वाज क्लोज्ड, वाज ग्रुप्ड इन क्लोज्ड यूनिट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, क्लोज्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो इससे क्या होगा, रीजनल एरियाज डेवलप होंगे, रीजनल कल्चर डेवलप होगा, रीजनल कल्चर्स के थ्रू क्या होगा, रीजनल
आर्ट फॉर्म्स डेवलप होंगी, उस आर्ट फॉर्म में रीजनल लिटरेचर भी बनेगा,